हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अकाउंट एंट्रीज के बारे में, मतलब कि इसमें अगर हमें डिटेल देखनी होगी किसी अदर तरीके से तो हम कैसे देख सकते हैं, समरी कैसे देखेंगे किसी भी बिल की। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर ओपन कंपनी पे जाएंगे और कंपनी सिलेक्ट करेंगे किसके रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं रोहन ट्रेडर्स। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी हमारी ओपन हो गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप ये वाला ऑप्शन बिल समरी का ऑप्शन आपके सिस्टम में नहीं आ रहा है, जो कि कहाँ पर आता है, डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में नीचे आ रहा है बिल समरी का ऑप्शन। ये आपके सिस्टम में तभी शो होगा अगर आपने यहाँ पर बिल बाय बिल डिटेल जो है एक्टिवेट कर रखी है, तभी शो होता है। ठीक है, तो वो कैसे एक्टिवेट होती है, मान लेते हैं अगर आपके सिस्टम में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पर आना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी में ही, फर्स्ट ही है फीचर एंड ऑप्शंस, अकाउंट पे आएंगे। फिर फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है बिल बाय बिल डिटेल्स। आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे इसमें टिक लगाना है, चेक करना है इसको। ठीक है, और उसके बाद सेव करना है। डायरेक्ट एस्केप नहीं करेंगे, नहीं तो वो ऑप्शन जो है सिलेक्ट नहीं होगा, सेव नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेव पर जरूर क्लिक करना है। ठीक है, आप एस्केप कर सकते हैं यहाँ से, तो अभी वाला ऑप्शन जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रांजैक्शन जिसमें बिल बाय बिल डिटेल्स मेंटेन नहीं होती हैं वो क्या होता है, यहाँ पर अकाउंट एंट्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रखा अकाउंट्स, किस कौन सा अकाउंट, बिल बाय बिल बेसिस पर, मतलब कोई भी अकाउंट हमने क्रिएट नहीं कर रखा ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसमें क्या होगा, बिल बाय बिल डिटेल फीचर जो है उसके लिए डिसेबल रहेगा और वो अमाउंट जो है वो उसमें जो डिटेल है वो एंटर्ड नहीं होंगी किसमें, अकाउंट एंट्रीज में, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर उस ऑप्शन में वो डिटेल जो है नहीं होंगी अगर आपने वो वाला ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं कर रखा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में ही रहते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे बिल समरी। तो अब देखते हैं बिल समरी का ऑप्शन क्या होता है। बिल की क्या है, मतलब समरी, अगर आपको किसी ग्रुप की या फिर किसी बोल सकते हैं अकाउंट, स्पेसिफिक अकाउंट की, किसी पर्टिकुलर अकाउंट ग्रुप की, सभी अकाउंट्स की, या फिर किसी मतलब सारे सिलेक्टेड अकाउंट्स की अगर आपको बिल समरी देखनी होती है तो वो कहाँ पर आएगी, इसी ऑप्शन में आपको मिलती है। तो बिल समरी पर एंटर किया तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट इज वन अकाउंट, अगर आपको किसी एक अकाउंट की समरी देखनी होगी तो दैट इज वन अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। तो हम करते हैं यहाँ पे वन अकाउंट पर एंटर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है, राम, क्योंकि हमने राम इसमें लास्ट एंटर किया था इसलिए ऑटोमेटिक लिखा है, जो भी आप लास्ट एंट्री करेंगे वो उसमें ऑटोफिल रहेगा। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं क्रेडिटर। पहले हम क्या देखेंगे, क्रेडिटर की एंट्री, और यहाँ पे रिपोर्ट डेट क्या होती चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे F2 पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, राज ट्रेडर्स और राज क्रेडिटर्स जो है उनको कितना अमाउंट पे करना है, हमें 500 रुपए पे करना है। लेजर बैलेंस कितना है, यहाँ पे नेट बिल अमाउंट कितना है, ये सारी चीजें ओवरऑल इसमें शो कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे और इससे इन्हीं की एंट्री की गई होती तो वो लिस्ट जो है नीचे तक आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कब से कब तक की ये डिटेल है, अकाउंट कौन सा है, राज क्रेडिटर का है, बिल का स्टेटस कब देख रहे हैं हम, 10 तारीख को। ठीक है, तो ये ऐसे शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी, जैसे हमने यहाँ पे कितने सारे बना रखे हैं, राजेश। अब हमने क्या लिया था प्रीवियस में, क्रेडिटर। अब क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक डेटर ले लेते हैं राजेश। ठीक है, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखिए अमाउंट जो है चेंज हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे जो है अकाउंट भी दूसरा लिया है। तो यहाँ पे अकाउंट का नेम क्या है, राजेश। यहाँ पे देखिए बिल, और यहाँ पर नेट अमाउंट, लेजर बैलेंस, ये सारी डिटेल इसमें शो कर रहा है।
कि 1100 रुपये जो हैं इनके पेंडिंग है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए बिजी इन्फोटेक, ये क्या होता है, इसमें प्री डिफाइंड अकाउंट होता है, इसमें हमने एंट्री नहीं की है, तो देखते हैं इसमें कुछ अमाउंट लिखा आएगा या नहीं। तो इसमें जब हमने एंट्री ही नहीं की है, कोई अमाउंट यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आता है, कोई भी वो लिखा नहीं आएगा अमाउंट। ठीक है, तो ये हुई वन अकाउंट की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप ऑफ अकाउंट। तो ग्रुप ऑफ अकाउंट मतलब कि हमें क्रेडिटर सिलेक्ट करना है, डेटर सिलेक्ट करना है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी लिस्ट आ रही है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैंक ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन्स, डेटर, क्रेडिटर, इन सब की लिस्ट आ रही है। तो हम इनमें से क्या देखना चाहते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई हमने लोन एंड एडवांस हमारी पेमेंट है या नहीं है, नहीं। ठीक है, हमने इसमें एंट्री नहीं की है, इसीलिए शो ये जो है शो नहीं कर रहा है। तो क्या करते हैं, डेटर को सिलेक्ट करते हैं। मोबाइल का पार्टी नंबर, अगर आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए जो भी हमारे डेटर्स हैं उनका अकाउंट जब आपने क्रिएट किया था मोबाइल नंबर डाला होगा तो इसमें भी वो शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा अगर आप इसको नो करेंगे। तो हमने एंटर नहीं किया मोबाइल नंबर, तो हम इसको क्या करते हैं, नो ही रहने देते हैं और F2 पर एंटर किया। तो यहाँ पर आपको दोनों अमाउंट जो है शो हो रहे हैं। क्या है ये हमारे सन्ड्री डेटर्स। दो अमाउंट क्यों आए, क्योंकि हमने क्या किया था, इसमें डेटर सिलेक्ट किया था, इसीलिए कि बिल रिसीव क्या है इनकी, और यहाँ पे नेट बिल अमाउंट क्या है, लेजर बैलेंस क्या है, टोटल अमाउंट कितना है 1600 इसमें शो कर रहा है। ऐसे ही क्या करेंगे, अब सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सन्ड्री क्रेडिटर में क्या है, टोटल 1100 है कि हमें बिल पे कितना करना है, उसमें कहाँ पे लिखा रहा था बिल रिसीव कितना हुआ है। अब इसमें क्या है, देखिए बिल्स पे मतलब कि अमाउंट जो है हमें पे करना है, राज क्रेडिटर को 500, सोहन को 600, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा रहा है। देखिए आप डिफरेंस देखना, अब उसमें क्या है, यहाँ पर दूसरे में लिखाएगा, यहाँ पे क्या है कि बिल रिसीव हुआ है हमारे डेटर से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि बिल रिसीव में 1100 और 500, और दूसरी जब हमने क्रेडिटर सिलेक्ट किया था ये वाले ग्रुप में डेटर की जगह, तो बिल्स पेबल में हाँ लिखा रहा था। ठीक है, कि हमारा कितना अमाउंट इनको पे करना है हमारे क्रेडिटर्स को। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे ऑल अकाउंट्स, रिपोर्ट डेट, अकाउंट कैसे शो होने चाहिए और मोबाइल नंबर शो करना है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए चारों एंट्री आ जाएंगी। ठीक है, कि हमें बिल रिसीवेबल क्या है, बिल्स पेबल क्या है, नेट अमाउंट कितना है टोटल, और यहाँ पर क्या है लेजर बैलेंस। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल कितना है यहाँ पे 1600, बिल पेबल टोटल इसका 1100 आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे डेटर्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या शो कर रहा है, वो उनका बिल रिसीव कितना हुआ है, और यहाँ पे क्या है बिल्स पेबल कितना है क्रेडिटर का, दोनों का आपको डिटेल में शो कर रहा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, लास्ट ऑप्शन सिलेक्टेड अकाउंट्स। सिलेक्टेड अकाउंट्स में क्या होगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर अकाउंट का देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था एक अकाउंट हम सिलेक्ट कर सकते थे अच्छा, इसमें क्या है आप जैसे सिर्फ डेटर्स है, आपने 4-5 डेटर क्रिएट कर रखे हैं, राम हो गया, राज हो गया, मतलब 4-5 यहाँ पे डेटर क्रिएट हैं और 3-4 और ले लेंगे। तो उसमें से हमें क्या करना है, सिर्फ 2 की ही डिटेल्स देखनी है, फिर 3 की देखनी है 5 में से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन पर जाएंगे और उस पर टिक करेंगे और डिटेल्स आ जाएंगी। एंटर किया, शो लिस्ट, राम, और हमने एक और भी तो बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी दूसरा कौन सा था, ये रहा मिस्टर राजेश। ये दोनों क्या है हमारे डेटर्स हैं। ठीक है, रिपोर्ट डेट हो गई, वही सेम ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, एंटर किया, डिटेल्स यहाँ पे उनकी आ गई है बिल रिसीवेबल में, क्योंकि हमने दोनों डेटर को सिलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एक डेटर और एक क्रेडिटर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो शो लिस्ट, एक क्रेडिटर और एक डेटर, तो दोनों यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि कितने बिल्स पेबल है, कितने बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, तो अगर इसको प्रिंट करना होगा सिंपल सा ऑप्शन होता है ऑल्ट पी का, या फिर आप ऊपर से भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है,
फ्रॉम बिजी सिलेक्ट करेंगे प्रीव्यू देखने के लिए, प्रीव्यू पर ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे, आपका प्रीव्यू जो है सेम एज इट इज यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।